सीज फायर के बाद जिस क्षेत्र में तनाव कम होने की उम्मीद जताई जा रही थी, वहीं एक बार फिर से सैन्य गतिविधियां तेज हो गई हैं। अमेरिका और ईरान की हम कर रहे हैं बात, क्योंकि टकराव ये नया मोड़ ला रहा है। लगातार चौथे दिन अमेरिकी सैन्य कार्रवाई और समुद्री नाकेबंदी के दावों ने पूरे पश्चिम एशिया की सुरक्षा स्थिति को फिर से चर्चा के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। अमेरिका ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कार्रवाई जारी रखी है। इसके साथ ही ईरानी बंदरगाहों के आसपास समुद्री दबाव बढ़ाने की रणनीति भी अपनाई जा रही है। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि इन कदमों का उद्देश्य ईरान पर रणनीतिक दबाव बढ़ाना और उसे वार्ता के मेज पर लेकर आना है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि सैन्य कार्रवाई फिलहाल रुकने वाली नहीं है। उन्होंने संकेत दिया है कि यदि कोई समझौता नहीं हुआ तो आगे बिजली घर, पुल और जो अन्य रणनीतिक ढांचे हैं ईरान के, हम उन सब को समाप्त कर देंगे। ट्रंप ने यह भी कहा है कि आवश्यकता पड़ने पर जमीनी सैन्य अभियान के विकल्प पर भी हम विचार कर रहे हैं और सहयोगी देशों की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो सकती है, इसको भी हाईलाइट किया गया है। इस बढ़ते तनाव के पीछे कई बड़े कारण बताए जा रहे हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्गों में शामिल है, जहां से वैश्विक कच्चे तेल की लगभग 20% आपूर्ति गुजरती है। अमेरिका चाहता है कि इस मार्ग पर अंतर्राष्ट्रीय जहाजों की आवाजाही बिना किसी बाधा के जारी रहे, जबकि ईरान इसे अपनी सुरक्षा, अपनी संप्रभुता और इसको अधिकारों से जुड़ा विषय मानता है। दूसरा बड़ा विवाद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर है। अमेरिका चाहता है कि ईरान यूरेनियम संवर्धन पर कड़े प्रतिबंध को स्वीकार करे, जबकि ईरान इसे अपने वैध अधिकार का हिस्सा बताता है। तीसरा मुद्दा आर्थिक प्रतिबंधों का है। ईरान की मांग है कि पहले उस पर लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंध हटाए जाएं, जबकि अमेरिका का कहना है कि प्रतिबंधों में राहत तभी संभव होगी जब ईरान तय शर्तों का पालन करेगा। चौथा कारण पश्चिम एशिया में रणनीतिक प्रभाव की प्रतिस्पर्धा है। अमेरिका क्षेत्र में ईरान के प्रभाव और उससे जुड़े सशस्त्र समूहों की गतिविधियों को सीमित करना चाहता है, वहीं ईरान इसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का हिस्सा बताता है। ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या दोनों देशों के बीच बढ़ता ये तनाव केवल दबाव की रणनीति है या फिर ये पश्चिम एशिया को एक बड़े सैन्य संघर्ष की ओर ले जा सकता है। आने वाले दिनों में देशों के अगले कदम पूरे क्षेत्र की सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा व्यवस्था की दिशा तय कर सकते हैं। ये तय तौर पर आप देखेंगे। सिर्फ 24 घंटे और दुनिया की सबसे चर्चित घोषणाओं में से एक पूरी तरीके से बदल गई है। हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर 20% यानी 20% टैक्स लगाने की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का जो फैसला था, अब वापस ले लिया गया है। ये बदलाव ऐसे समय में आया है जब पश्चिम एशिया पहले से सैन्य कार्रवाई, कूटनीतिक टकराव और समुद्री सुरक्षा को लेकर गंभीर तनाव के दौर में गुजर रहा है। ऐसे में ट्रंप के इस अचानक बदलाव वाले रुख ने वैश्विक राजनीति और सामरिक रणनीति पर एक नई बहस छेड़ दी है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल पर लिखा है कि पश्चिम एशिया के नेताओं के साथ हुई बातचीत के बाद उन्होंने टैक्स लगाने का निर्णय वापस लेने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि अब इसकी जगह खाड़ी देश अमेरिका में बड़े पैमाने पर निवेश करेंगे। ट्रंप के अनुसार इस निवेश से अमेरिका में लाखों नए रोजगार के अवसर तय होंगे। ये घटनाक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि केवल एक दिन पहले ही ट्रंप ने घोषणा की थी कि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले सभी कार्गो जहाज़ों से 20% शुल्क लिया जाएगा। साथ ही ईरानी जहाज़ और उनसे जुड़े व्यापारिक ग्राहकों पर नई पाबंदियां लगाने की बात भी कही गई थी। इस घोषणा के बाद कई देशों ने इसकी आलोचना भी की थी। ईरान ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी थी और प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सुरक्षित समुद्री मार्ग उपलब्ध कराने वालों को भुगतान मिलना चाहिए, लेकिन 20% शुल्क बहुत अधिक है। ईरान ने तंज कसते हुए कहा कि यदि शुल्क लिया जाएगा तो वो इससे कम होगा। इस दौरान सैन्य मोर्चों पर भी घटनाक्रम तेजी से आगे बढ़ा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार अमेरिकी सेना ने लगभग 5 घंटे तक ईरान के कई रणनीतिक सैन्य ठिकानों पर कार्रवाई की है, जिनमें बुशहर, चाबहार, जास्क, कोनार्क, अबू मूसा और बंदर अब्बास जैसे क्षेत्र शामिल किए गए हैं। इसके अलावा बंदर अब्बास स्थित सबमरीन और नौसैनिक रखरखाव केंद्र पर भी ड्रोन से अटैक किए गए हैं। अमेरिकी पक्ष का कहना है कि कार्रवाइयों को उद्देश्य ईरान के नौसैनिक क्षमता को कमजोर करना है। तनाव के बीच एक और महत्वपूर्ण दावा सामने आया है। जानकारी दी गई कि रूस का विशेष कमांड विमान
TU-214 तेहरान पहुंचा है। इस विमान का उपयोग बड़े सैन्य संकट या परमाणु आपात स्थिति के दौरान शीर्ष नेतृत्व के कमांड केंद्र के रूप में किया जाता है। ऐसे में इस घटनाक्रम ने भी अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक हलकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच में ट्रंप ने एक और महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाज़ों पर किसी भी देश या संस्था को टैक्स नहीं लगाना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि ये भी उचित नहीं है कि पूरी दुनिया के लिए इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग की सुरक्षा का पूरा भार केवल अमेरिका उठाए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये केवल आर्थिक नीति में बदलाव है या फिर पश्चिम एशिया में बदलते सैन्य और कूटनीतिक समीकरणों ने अमेरिका को अपनी रणनीति बदलने के लिए मजबूर किया है। क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट केवल तेल और व्यापार का मार्ग नहीं है, बल्कि वैश्विक ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा, समुद्री आपूर्ति श्रृंखला और अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन का सबसे संवेदनशील मार्ग है। आने वाले दिनों में इस बदलती रणनीति का असर केवल पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, समुद्री व्यापार, वैश्विक कूटनीति पर भी इसका असर आप देखेंगे। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने के बजाय अब एक नई राजनीतिक और सामरिक मोड़ की ओर ये एक बढ़त दिखाई दे रही है। उसकी बात होगी। ईरान की संसद में अमेरिका के साथ हुए समझौते ज्ञापन को लेकर खुला विरोध सामने आया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान के दावों ने समुद्री सुरक्षा और वैश्विक व्यापार को लेकर नई बहस छेड़ दी है। ईरान की संसद के करीब 180 सांसदों ने सरकार से अमेरिका के साथ हुए समझौता ज्ञापन को समाप्त की मांग की है। ये मांग अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के उस बयान के बाद सामने आई है जिसमें उन्होंने इस समझौते को समाप्त घोषित करने की बात कही थी। सांसदों ने संयुक्त बयान जारी कर कहा है कि ईरान की नीतियों में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए और पूर्व सुप्रीम लीडर खामनेई की हत्या का बदला लेने की नीति जारी रहेगी। सांसदों ने संसद नेतृत्व से ये भी मांग की है कि अमेरिका के साथ भविष्य में होने वाली किसी भी बातचीत की समीक्षा के लिए एक विशेष समिति बनाई जाए। साथ ही ये समिति सर्वोच्च नेता खामनेई द्वारा, यानी जो मौजूदा सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई द्वारा निर्धारित शर्तों के पालन की निगरानी भी करें। इससे संकेत मिल रहे हैं कि ईरान के भीतर अमेरिका को लेकर राजनीतिक मतभेद और अधिक गहरे हो सकते हैं। इस बीच ईरान की संसद ने अमेरिका के साथ बातचीत का विरोध करने वाले 2 प्रमुख नेताओं को उनके अहम पदों से हटाया है। महमूद नबीवियान को राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के प्रथम उपाध्यक्ष पद से हटाया गया, जबकि इब्राहिम रिजाई को समिति के प्रवक्ता के पद पर तैनात किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा विदेश नीति समिति ईरान की संसद की एक महत्वपूर्ण स्थायी समिति है। देश की सुरक्षा, विदेश नीति, सीमा सुरक्षा और परमाणु कार्यक्रम जैसे संवेदनशील विषयों की समीक्षा करती है। ऐसे में इस समिति में हुए बदलाव को भी राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उधर ईरान ने दावा किया है कि पिछले कुछ सप्ताह में 200 से अधिक विदेशी जहाज़ों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने के लिए उनकी अनुमति मांगी है। ईरान के पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी ने कहा है कि अधिकांश जहाज़ों को आवागमन की अनुमति और बीमा कवरेज भी उपलब्ध कराया गया। हालांकि संस्था ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि कुल कितने जहाज़ों को अंतिम मंजूरी दी गई है। ईरान का कहना है कि इसी वर्ष स्थापित की गई ये अथॉरिटी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों की निगरानी करेगी और इस रणनीतिक समुद्री मार्ग पर ईरान के अधिक जो संबंधित दावे हैं उसको मजबूत बनाएगी। दूसरी ओर अमेरिका पहले ही जहाज संचालन को इस संस्था के साथ किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं करने की चेतावनी दे चुका है। ऐसे में अब सवाल केवल समुद्री मार्ग का नहीं है, बल्कि कूटनीतिक, समुद्री कानून, वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन का भी बन गया है। आने वाले दिनों में ईरान और अमेरिका के बीच में बढ़ते मतभेद इस पूरे क्षेत्र की रणनीतिक दिशा तय कर सकते हैं। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की हो रही है बात, क्योंकि वैश्विक चिंता का केंद्र एक बार फिर से ये मार्ग बन चुका है। जो ताज़ा आंकड़े आए हैं वो जान लीजिए। रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले जहाज़ों की संख्या लगातार घट रही है। ऐसे समय में जब पश्चिम एशिया में तनाव पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है, समुद्री व्यापार की रफ्तार धीमी पड़ना कोई नए सवाल खड़ा करता है। मरीन ट्रैफिक के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार मंगलवार सुबह से अब तक के हॉर्मुज स्ट्रेट से केवल 4 जहाज़ों की गुजरने की खबरें आई हैं। इनमें एक तेल टैंकर और 3 कंटेनर जहाज शामिल हैं। ये संख्या हाल के दिनों की तुलना में काफ़ी
कम मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन के बाद ये पहली बार है जब इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर जहाज़ों की आवाजाही इतने निचले स्तर पर पहुंच गई है। विशेषज्ञ इसे केवल एक आंकड़ा नहीं बल्कि क्षेत्रीय माहौल और वैश्विक व्यापारिक विश्वास का संकेत मानकर देख रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार ये सभी जहाज ओमान, संयुक्त अरब अमीरात से रवाना होकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरे। हालांकि अधिक ध्यान खींचने वाली बात यह रही कि वापसी के दौरान इन जहाज़ों ने अपनी अंतिम मंजिल और रजिस्ट्रेशन यानी कि मालिकाना जानकारी सार्वजनिक नहीं की। इससे समुद्री सुरक्षा और व्यापारिक गोपनीयता को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है। हॉर्मुज स्ट्रेट वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। दुनिया के बड़े हिस्से का कच्चा तेल और गैस इसी समुद्री मार्ग से होकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचता है। ऐसे में यदि यहां जहाज़ों की आवाजाही लगातार कम होती है तो उसका प्रभाव केवल क्षेत्रीय व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि वैश्विक ऊर्जा बाजार, शिपिंग उद्योग और आपूर्ति श्रृंखला पर भी पड़ सकता है। फिलहाल संबंधित एजेंसीज स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। आने वाले दिनों में देखना महत्वपूर्ण होगा कि आवाजाही सामान्य होती है या गिरावट पश्चिम एशिया में बढ़ती सामरिक और आर्थिक अनिश्चितता के संकेत साबित होती है। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्ग संकट वहां पर लगातार गहरा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाद में अब बाब अल मंदेब का ये जो स्ट्रेट है वहां पर भी खतरे की आशंका वैश्विक ऊर्जा बाजार और समुद्री व्यापार को नई चिंता में डाल रहा है। अब ये पूरा मामला क्या है जान लीजिए। देखिए, इन दोनों रणनीतिक समुद्री मार्गों पर एक साथ दबाव बढ़ रहा है, मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में और यहाँ पर भी। इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट पहले से ही पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का केंद्र है और इस बीच अब आशंका जताई जा रही कि ईरान अपने सहयोगी हूतियों के माध्यम से लाल सागर के प्रवेश द्वार बाब अल मंदेब पर भी दबाव बनाने की रणनीति अपनाने जा रहा है। यदि ऐसा हो जाता है तो दुनिया के दो सबसे अहम समुद्री मार्ग एक साथ प्रभावित होंगे। हुती संगठन के नेता मोहम्मद अल फराह ने दावा किया है कि यदि क्षेत्रीय हालात और अधिक बिगड़ जाते हैं तो हॉर्मुज और बाब अल मंदेब दोनों को एक साथ बंद करने की स्थिति बन सकती है। उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि ऐसी परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़कर $200 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि हॉर्मुज ईरान की सबसे महत्वपूर्ण सामरिक ताकतों में से एक माना जाता है। इसी रास्ते से दुनिया के बड़े हिस्से का कच्चा तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक जाता है। वहीं बाब अल मंदेब लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है और यूरोप, एशिया तथा अफ्रीका के बीच समुद्री व्यापार के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है। यदि इन दोनों समुद्री मार्गों पर एक साथ संकट पैदा हो जाएगा तो केवल तेल की आपूर्ति प्रभावित नहीं होगी बल्कि वैश्विक सप्लाई चेन इससे इफेक्ट होगी, कंटेनर शिपिंग इफेक्ट होगी, बीमा लागत, समुद्री परिवहन की लागत में भी भारी वृद्धि आप देख सकते हैं। इसका सीधा असर दुनिया भर के ऊर्जा बाजार, औद्योगिक उत्पादन, उपभोक्ता कीमत इन सभी पर पड़ेगा और बड़े पैमाने पर झटका पूरी दुनिया को लगेगा, विशेष तौर पर एशिया और अफ्रीका को। पता आपको ये दें कि ये ऊर्जा संतुलन के लिए भी एक निर्णायक साबित हो सकता है और उसके बाद अब बाब अल मंदेब पर ये जो खतरा मंडरा रहा है ये सभी को चिंता में डाल रहा है। युद्ध की आग कभी केवल सीमा तक सीमित नहीं रहती है, उसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, पूरी दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा और आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी तक पहुंच जाती है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़े तनाव ने एक बार फिर से साबित किया है कि दुनिया आज भी तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों पर अत्यधिक निर्भरता दिखाई है। और इसी मुद्दे पर पर्यावरण संगठन ग्रीन पीस इंटरनेशनल ने एक महत्वपूर्ण चेतावनी जारी की है। ग्रीन पीस का कहना है कि अमेरिका और ईरान के बीच में सैन्य तनाव जो है वो भले ही कम हो जाए आने वाले दिनों में या युद्ध समाप्त भी हो जाए, लेकिन अब जब तक वैश्विक ऊर्जा व्यवस्था जीवाश्म ईंधन पर आधारित रहेगी तब तक किसी भी क्षेत्र में पैदा होने वाला संघर्ष पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता रहेगा। संगठन के अनुसार ऊर्जा सुरक्षा का संकट केवल सैन्य या राजनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौती भी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बढ़ते तनाव का प्रभाव केवल पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं है बल्कि एशिया, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका जैसे अनेक क्षेत्रों में तेल की कीमत, परिवहन लागत, समुद्री व्यापार और महंगाई पर इसका असर देखने को मिला है। ऊर्जा आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता जो बढ़ी है, वैश्विक बाजारों की चिंता जो बढ़ी है, ग्रीन पीस ने इस स्थिति को
फसिलफ्लेशन नाम दिया है। इसका अर्थ है जीवाश्म ईंधनों पर अत्यधिक निर्भरता के कारण उत्पन्न होने वाली महंगाई। अब संगठन का कहना है कि जब दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था मुख्य रूप से तेल और गैस पर आधारित है, तब किसी भी युद्ध, समुद्री मार्ग में व्यवधान या भू राजनीतिक तनाव, इसका असर ईंधन की कीमतों और वैश्विक वस्तुओं पर सीधे तौर पर उसकी लागत पर पड़ता है और यहीं से तमाम चीज़ें बनती और बिगड़ती हैं। वैश्विक संकट का आर्थिक प्रभाव भी सीमित किया जा सकता है। ग्रीनपीस का मानना है कि ऊर्जा आत्मनिर्भरता केवल पर्यावरण संरक्षण का विषय नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता का भी महत्वपूर्ण आधार है। विशेषज्ञों के अनुसार यदि दुनिया समय रहते स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में तेजी से कदम नहीं बढ़ाती है, तो भविष्य में हर बड़ा भू राजनीतिक संघर्ष, महंगाई, ऊर्जा संकट और वैश्विक आर्थिक अस्थिरता का कारण बन सकती है। इसीलिए आने वाले समय में सबसे बड़ी चुनौती केवल युद्ध रोकना नहीं, बल्कि ऐसी ऊर्जा व्यवस्था तैयार करना भी होगा जो सुरक्षित हो, टिकाऊ हो और वैश्विक संकट के प्रति अधिक सशक्त हो।